अच्छा कुछ भी नहीं बताऊंगा आज आपको। पहली बार आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरा ये बताऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल। किसी का काम कर रहा हूँ तो उसे आज ही छोड़ दें, ये काम आज के बाद न करें। मेरी बातों को बहुत सीरियसली लेना, मैं बहुत जो भी बोलूँगा वो गंभीरता से बोलूँगा। ये काम करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। आज की ये हार्ड एंड फास्ट मीटिंग लगाने के पीछे का पर्पज यही था कि 10 जनवरी को फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर मीटिंग लिया था, मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ से गरिमा को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये प्रोजेक्ट आया क्यों, क्या आवश्यकता थी इस प्रोजेक्ट की। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझा के देना चाहता हूँ कि लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन ये किसी एक व्यक्ति की बनाई हुई सोच का बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है। आज मेरे जैसा एक शिक्षित व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को अपना महत्वपूर्ण समय क्यों दे रहा है, क्यों इसको अपना लाइफ समझ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोचना अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वो लोग हैं जिन चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, आप वो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छा जानते हैं करके आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? शादी का भी प्रोटोकॉल आप जानते हैं। दूल्हा जब बनता है तो हर प्रकार से तैयार होता है, एक भी चीज छोड़ी नहीं जाती उसकी, है ना? क्या किया? मोबाइल को जन्म दिया, दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। अब जन्मदाता खराब कैसा हो सकता है? बस एक ही बात नोकिया ने फॉलो नहीं किया और वो है टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में समय के हिसाब से बदलाव नहीं लाया, उस व्यक्ति की परिभाषा को आप देख सकते हो, उसको विद इन अ सेकंड मार्केट से उठा के फेंक दिया जाता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ सर? क्लियर है ये बात? क्लियर है, क्लियर। अपने आप को अपग्रेड करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई एज नहीं है। बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम जब प्रोजेक्ट को मार्केट में देने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी शिष्टाचारिता क्या होनी चाहिए? सामने वाला व्यक्ति क्यों सुनेगा आपको? सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में क्यों परिचय करेगा? अगर आपका उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है या वो कुछ बात कर सकता है तो ही आप उसके साथ बात करेंगे। प्रोजेक्ट को यूजर बेस की आवश्यकता है, प्रोजेक्ट को उस चीज की आवश्यकता है जो कि फिजिकली वॉल्यूम बढ़ाने के काम में आएगी। अच्छा सर के पास है तो मेरे पास रहे तो बहुत अच्छा है, यानी हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जगह पे ये चीज व्यवहारिकता में है क्या। अगर ये चीज व्यवहारिकता में है तो ही हम उसके ऊपर में 100% विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो हमारी सबसे बड़ी परिस्थिति क्या? ठीक है, आपकी शादी होने की तो ठीक है, हमने चल रहा है, जिनकी हो गई उनको तो मैं बोलने दो। तो ये सब चीज कौन करेगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको सुचारू रूप से प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। अब लग्जरियस नेटवर्क टोकन ये चीज क्यों लाई गई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन ये आप लोगों के लिए नहीं लाया गया। माइंड को सेट करो, ये आवश्यकता थी समय की। क्या मैं समझा सकता हूँ आपको कि वो समय क्या था? जब लॉकडाउन में सभी फिजिकल चीजें बंद हो चुकी थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने भी फील किए सर। 19 मार्च 2020 को आपने घर का पूरा स्वाद लिए, कुत्तों को भी महसूस हो गया था कि इंसान खत्म हो चुके हैं। ये सर को भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये फीलिंग आ चुकी थी। फिर जब बार खुली, दारू के अड्डे खुले, उस दिन जो बौछार हुई है इंसानों की, शायद वैसे तो हॉस्पिटल में भी नहीं हुए होंगे और ना दवाई की दुकान में, जो कि 24 आवर्स खुले थे। आई एम राइट और रॉन्ग? तो हमको ये चीज समझनी है कि कौन सी चीज हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो उस दिन जब फिजिकल सभी व्यवहारों को हमने देखा कि वो बंद हो चुके हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, तब एक ही चीज ने हम सभी को जिंदा रखा। और उस वक्त जितने लोग जुड़े हुए थे उनका हाथ खड़ा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन आप लोगों ने क्या महसूस किया कि अगर मैं फिजिकली अपना शॉप बंद करता हूँ, फिजिकली मेरी ड्यूटी बंद है, फिजिकली मेरे सभी काम बंद है, मैं आज घर के बाहर निकल के कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को आगे चला सकता हूँ? तब सबसे पहले मेरी नजर ऐसे प्रोजेक्ट पे जाती है
ऐसे कारवा को करने के लिए जाती है जो मेरे दिमाग का यूज करती है, मेरे जबान का यूज करती है, मेरे शरीर का यूज करती है क्या? नहीं करती। मैं घर पे बैठकर अपने विचारों को लोगों से साझा करता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन को लेकर अपने दिमाग से उस चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, और जहां तक हो सके जो भी चीज आज तक आपको मेरे माध्यम से मिली है, क्या आप उससे संतुष्ट है सर? इतना धीरे संतुष्ट अगर हो, वो संतुष्टि मेरा पेट भर देगी। नहीं कर रहे हो, और जब कर रहे हो तो आपकी अपनी करेंसी है कि किसी और की करेंसी है? ये अगर आपके वैलेट में है तो किसकी करेंसी है? और ये क्यों है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब इसके मालिक कौन है? फिर हम हैं। फिर देखो, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। कौन है? अब जब मैं हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैंने उसकी स्पेशलिटी, उसकी क्वालिटी, ये इसको बतानी चाहिए। हमसे सबसे करीबी लोगों को इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इंजीनियर्स के द्वारा बने तो इंजीनियर्स ने सबसे पहला आविष्कार क्या किया ये आपको बताता हूँ, ठीक है? 1991 में इंजीनियरों के दिमाग में ये बात आई पहली बार कि जीवन में हमने क्यों अपने व्यवहारों को लोगों के हाथ में देना चाहिए। जीवन में हमने क्यों सरकार में कोई भी आकर बैठेगा उसकी बात को सुनकर उसी करेंसी को हमने यूज करना चाहिए। तो क्यों ना हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो किसी के हाथ में ना हो। और उसी टेक्नोलॉजी का निर्माण दोस्तों आपके सामने हुआ, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं आपसे विनती करूंगा सर, अगर कोई परेशानी है और भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है अपना, तो मीटिंग 5 मिनट में बंद कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि क्या है, दिमाग जो चीज़ सोचता है वही चीज़ बोलता है ना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें बने रहिए। 1991 में जब ब्लॉकचेन बना, तब इसको बनाने में किसी इंडियन का हाथ था, किसी फॉरेनर का था, ऐसा कुछ था क्या? एक डेजिग्नेटी के माध्यम से सेंट्रलाइज्ड ना हो, उसके कंट्रोल में ना हो, नहीं तो हमारे एजुकेशन को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब निर्माण हुआ, ऐसी सोच के साथ में सतोशी नाकामोटो जी ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। और ये क्रिप्टो करेंसी 2009 में जब फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन पे चढ़ती है माय डियर फ्रेंड, ये क्रिप्टो करेंसी आपको वो वैल्यू दिखाती है जो आप अनएक्सपेक्टेड देखते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब 2009 में जब पहली बार जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर चढ़ी, तो आपने क्या देखा? कितने लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता था? जब वो ताकत नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ? और जब मैं मर मर के समझा रहा हूँ, तो उसके बाद में भी सर ये भागेगी तो नहीं। अच्छा, मेरे को बताओ, बिटकॉइन के चेयरमैन का नाम नहीं पता, हिस्ट्री में उनके बारे में सिर्फ लोग बोलते सतोशी नाकामोटो है। क्लियर बोल रहा हूँ? लेकिन उनकी हिस्ट्री पता है किसी को? हाँ, बिटकॉइन को लाने के पीछे का दृष्टिकोण क्या है किसी को नहीं पता? पता है किसी को? नहीं पता। अच्छा, इनका एम क्या है ये पता है किसी को? नहीं। ये एक ट्रेडिंग पैनल पे उतारी गई चीज है। उसके साथ साथ बिटकॉइन को आपने कहां पर यूटिलाइज होते हुए देखा, मेरे को बताइए। अगर फॉरेन ट्रेडिंग के साथ में पेयरिंग नहीं होता तो क्या बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ पाती माय डियर फ्रेंड्स? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है कि बिटकॉइन मार्केट के अंदर में अपने आप को बड़ा देख सकता है? एक आदमी के ऊपर डिपेंड है कि वो सीधा 50 लाख लेके जाता है और कल वहां से वो चीज कुछ भी फॉल्स स्टॉकिंग करके उसके शेयर्स को नीचे उतार सकता है। पॉसिबल है ऐसा? ये इसीलिए पॉसिबल है, बिटकॉइन के साथ इसीलिए हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन के पीछे किसी प्रकार की फिजिकल कम्युनिटी है क्या? कोई बोल सकता है कि बिटकॉइन को मैं स्ट्रेटेजी जानता हूं, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है मैं बता सकता हूं, ये बता सकते हो? लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं पूरे एलपीएनटी के पूरे मेरे भाइयों से, एलपीएनटी का फ्यूचर पता है आप लोगों को? ना है क्या नहीं है? एलपीएनटी का फ्यूचर पता है ना? किस चीज के लिए काम में आ रहा है एलपीएनटी? अच्छा, फिर कहाँ चले गए? उन्होंने तो भूत बनना चाहिए था, क्योंकि उनका तो संस्कार के साथ में कुछ भी नहीं हुआ।
अच्छा, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, इधर में अगर ज़्यादा लोग नहीं मरे होंगे तो मुंबई में बहुत मरे हैं। मेरे को घर के तरफ से जब मैं निकलता हूँ तो मेरे को कोई भी नहीं दिखता, हाय अमित कैसे हो, क्या हो, कोई कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब हम कहाँ जीते हैं सर? भ्रम में और अंधविश्वास में। र्यूमर से बचो, ये बताने के पीछे का पर्पस है, र्यूमर से बचो। एक भीड़ जब पैदा होकर किसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे खड़ा करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। और सच्चाई जो होती है ना, हमेशा अकेली खड़ी होती है। सेम चीज़ लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन पे है। एक माँ से पूछो जब वो गर्भवती होती है और 9 महीने तक उस बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसी प्रकार से बिटकॉइन 2009 में बना। आज उसकी औकात आपको पता चली। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही। तो क्या LP&T को इतना इजी लोगे क्या आप लोग? एक बात बता देता हूँ मैं आपको सर, पैसा नहीं गिन पाओगे, पैसा नहीं गिन पाओगे। LP&T वो देने वाला है आपको। अब क्या करना, अपने अकाउंट में डालना है पूरा पैसा, और फिर गवर्नमेंट को उसका क्या करना, टैक्स भरते रहना। और ज़्यादा पैसा आ गया तो आओ मामा जेल चले। बराबर है ना? यही होता है कि नहीं होता है? तो कोई स्ट्रेटेजी हमको यूज करने का भी तो मौका दो माय डियर फ्रेंड्स। गवर्नमेंट से बाहर भी कोई चीज है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो सरकार ये सेंट्रलाइज्ड होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? और आपका टोकन क्या है? जब डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पर सरकार का कोई अस्तित्व रहेगा? अबे सरकार को भी खरीदने के लिए उसी लेवल पे जाना पड़ेगा जैसा मैं और आप जा रहे हो, जैसा मैं और आप जा रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन जिस दिन आप इंडियन करेंसी परचेस करोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन आप इंडियन करेंसी परचेस करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको GST और टैक्स भरना पड़ेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जब आप LP&T से USDT और USDT से इंडियन करेंसी परचेस करोगे तो इंडिया का रूल क्या है? आप पैसा परचेस करो या उससे कोई सामान परचेस करो, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंडियन करेंसी भी परचेस करेंगे हमसे तो भी 1 रुपया नहीं लगेगा। ये LP&T आपको आश्वासित करता है। इसका ये रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि LP&T की वर्ल्ड की पहली ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसने आपको क्रिप्टो की बैंक अवेलेबल किया है। क्या किया है? क्रिप्टो की बैंक। और क्रिप्टो की बैंक लाना कोई साधारण बात है क्या? भगवान की कृपा से आज ऐसी मजबूत स्थिति में ये प्रोजेक्ट आके खड़ा है कि इसकी स्ट्रेटेजी को जानने के लिए लोग पैसा लेके आ रहे हैं। ऐसा क्या कर लिए कि आज इतना लोग इसके पीछे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना, मैं मर जाऊँ, ये प्रोजेक्ट के अच्छे अच्छे माइंड मर जाए, लेकिन टोकन वही रहेगा। तो उसका कारण बताऊँ क्या है? क्योंकि ये कोई व्यक्ति चला रहा है क्या? जब तक आपने सतोशी नाकामोटो को देखे ही नहीं तो व्यवहार आप सतोशी नाकामोटो से कर रहे हो कि बिटकॉइन से कर रहे हो? अच्छा, बिटकॉइन से कर रहे हो तो आपको मतलब LP&T से है कि अमित चौधरी से है? जब LP&T से है तो अपन मीटिंग किसकी अटेंड कर रहे हैं, LP&T की कि मेरी? तो LP&T के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे बारे में होनी चाहिए? तो कितना जानते हैं? आओ, कोई आओ सामने आके प्लान दो। बात समझ में आ गई? ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक कमजोरी है। और जब हमारी नैतिक कमजोरी सामने वाले को दिखती है ना सर, तो आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्शन लेके जाइए, सामने वाला क्या बोलेगा? मैं बाजा बजाता हूँ, तू नाच। यही होता है ना। और फिर 2 पैक मारने के बाद बिना बताए ही वो बाजा भी नहीं बजेगा तो भी सामने वाला नाचना शुरू।